लाहौर के अंदर एक बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश की और इससे पहले एक सुसाइड हुई। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? हमारा असल जो मेन मकसद है वो है डिप्रेशन। ऐसा डिप्रेशन जो आपको किसी कारोबारी वजूहात की वजह से हो। मैं बैकवर्ड एरियाज की बात करूं तो आज तक डिप्रेशन को जो है वो बीमारी ही नहीं समझ। वो आपको कुछ सुनाना चाह रही हैं या सुनाना चाह रहा है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, या लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं हर 5-6 महीने बाद वो कराने चाहिए, लाजमन कराने चाहिए? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो है, लोगों की मुआशी हालत वो इस काबिल नहीं है कि वो करवा सकें। और बाहर के मुल्कों में क्यों करवाया जाता है? क्योंकि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। नंबर 1 एक टेस्ट हम करवाते हैं सीबीसी, बार बार खांसी होती है या बंदे की कंडीशन बार बार खराब होती है तो हम एक टेस्ट और करवा लेते हैं जिसका नाम है ESR। इसके साथ हम एक टेस्ट करवाते हैं LFT। इसके साथ ही हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है RFT। एक टेस्ट हम इसमें आज के दौर के अंदर जो करवाते हैं उसको हम कहते हैं HbA1c। इसके साथ ही हम वायरल टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें HCV हेपेटाइटिस C का होता है, HBsAg हेपेटाइटिस B का होता है। उनके सर का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे आधे सर में दर्द है या दरमियान में दर्द है या फ्रंट में दर्द है या कभी आंखों में दर्द आ रहा है। ये माइग्रेन के इशू को आप किस तरीके से सोसाइटी में इस वक्त देखते हैं? राइट हो या लेफ्ट हो, वो जब भी होगा आधे सर में होगा। ठीक है। आपकी आंखों को भी उसके बीच में लपेटेगा और साथ आपको नोजिया वोमिटिंग भी होगी। थोड़ा सा हल्का भी सर में दर्द हुआ, थकावट हुई ना, जी पैनाडॉल ले लो। वो 2-2 पैनाडॉल 3-3 पैनाडॉल आज के नौजवान ले रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, वो नुकसानदेह है। तो सेल्फ मेडिकेशन जबकि आपको डोज का आइडिया ना हो, ये लेना आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है। ब्लड प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा इशू है। पे आप क्या देखते हैं, इसकी वजूहात क्या है और एट लार्ज इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? जो ब्लड प्रेशर है ना, इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको फालज होने का खतरा होता है। हम बात एक मन की है कि आपको इस चीज़ को मिनकी पॉक्स, उसमें ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोग आते हैं, उनकी खांसी नहीं जाती, कई दिन नहीं जाती। वो कहते हैं 4 से 6 हफ्ते हो गए खांसी नहीं जा रही। लोग आते हैं, उनको जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं उनका गला जो है ना वो खुश्क हो जाता है। कुछ लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं मुंह का जायका बदल गया। कुछ लोग कहते हैं हमारे होंठ जो है ना ये बाहर से बार बार ड्राई होते हैं, पानी जितना मर्जी पिए फिर भी ड्राई हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना ये वायरल इन्फेक्शन है। तो ये बताएं कि चाय और कॉफ़ी के हवाले से, खाना खा रहे हैं तो फ़ौरन चाय पी लिए, उसके ऊपर ब्लैक कॉफ़ी है तो सुबह शाम ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है। ठीक है। चाय जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। अगर एक कप 24 आवर्स के अंदर ले रहे हैं विदाउट शुगर, ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बेशक आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, या कोई भी मसला है। जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, अगर उसमें दूध मिला दिया जाए तो उसका वो वाला असर नहीं रहता जो कि विदाउट मिल्क होता है।